एक बार एक गांव में एक साधु जी रहते थे। उनका बड़ा नाम था। जिसको जो भी परेशानी होती थी वो साधु के पास आते थे और वो साधु उन सभी लोगों की परेशानी का हल निकालते थे। बहुत दूर दूर से लोग आते थे उनके पास और बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद भी किया है। लेकिन एक इंसान ऐसा था जो हर दिन आता था, उस सभा में बैठता रहता था और जैसे ही लोग जाते वो भी उनके साथ निकल जाता था। साधु जी इस चीज को कई दिनों से नजर कर रहे थे, लेकिन वो उस इंसान कुछ कहते नहीं थे। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन साधु महाराज उस इंसान को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं हर दिन देखता हूँ कि आप यहाँ पे आते हो, लेकिन कुछ भी पूछते नहीं। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो तुम बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। वो इंसान कहता है कि मेरा सवाल कुछ ऐसा है जिसको पूछने में मुझे संकोच आ रहा है। फिर साधु महाराज कहते हैं, संकोच किस बात की? तुम्हारा सवाल ऐसा क्या है जिसके लिए तुम संकोच कर रहे हो? और तुम्हारे मन में जो भी सवाल है बिना संकोच के तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो इंसान कहता है कि आप बाहर से बड़े ही अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते भी हैं। क्या आप अंदर से भी उतने ही अच्छे हैं? फिर साधु महाराज कहते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, खुल के बताओ। फिर वो इंसान कहता है कि आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत धनी हैं और उनमें से कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। क्या आप उन लोग को देखकर आपके मन में कभी काम वासना नहीं जगती है? क्या आप उन धनी लोगों को देखकर आपके मन में कभी धनी होने का इच्छा नहीं जगती? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे शादी करके अपने परिवार के साथ खुशी से रहना चाहिए? वो इंसान कहता है कि मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मैं जब भी सुंदर लड़कियां देखता हूँ तो मेरे मन में काम वासना जागता रहता है, और जब भी मैं धनी लोगों को देखता हूँ तो मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं भी धनी बनूं, और मेरे मन में ये भी इच्छा होती है कि मैं भी शादी करके अपने परिवार के साथ खुश रहूं। एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये सारी चीजें होती है, लेकिन आप तो एक सन्यासी हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के मन में ये सब विचार नहीं आता है? ये सुनने के बाद वो साधु कहते हैं, मैं तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ, ताकि मैं उस चीज को बाद में भूल ना जाऊँ। वो इंसान कहता है, क्या कहना चाहते? साधु महाराज कहते हैं कि मैंने तुमको बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम यहाँ आ रहे हो, बैठते हो, कुछ भी पूछते नहीं हो और बाद में चले जाते हो, लेकिन मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया है जानते हो? वो इंसान कहता है, नहीं जानता हूँ। वो साधु कहते हैं कि आज से ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया है। और ये जो तुम्हारा सवाल है, जिस दिन 7 दिन हो जाएगा मैं उसी दिन तुम्हारा सवाल का जवाब भी दे दूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद वो इंसान के दिमाग एकदम चकरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। जब वो यहाँ आया था एकदम ताकतवर के साथ आया था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से गया मानो वो कोई 80-90 साल का बूढ़ा हो। जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है, वो दीवार को पकड़ के धीरे धीरे जा रहा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो एकदम जाके नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसको उठा के उसके घर तक छोड़ के आते हैं, और जब उसको होश आता है वो देखता है कि चारों तरफ उसको लोग घेरे हुए हैं और उसके परिवार रो रहे हैं, क्योंकि उसके मरने की खबर पूरी गांव वालों को पता चल चुकी थी। ये सुनने के बाद वो इंसान खाना पीना ठीक से नहीं करता है और धीरे धीरे उसका शरीर और भी कमजोर हो जाता है। और वहाँ साधु के पास जितने भी लोग आ रहे होते हैं, साधु उनसे कहते हैं कि आप एक बार जाके उस लड़के को देख के आ जाओ। और जितने भी भक्त आते थे वो सब पहले उस लड़के को देखने के लिए आते थे। उसमें से बहुत सारे ऐसे धनी लोग भी थे, गरीब लोग भी थे, और बहुत सारे सुंदर लड़कियां भी थी जो उस लड़के को देखने के लिए जाते थे। लेकिन वो लड़का हमेशा उदास ही रहता था। ऐसे ही दिन बीतते बीतते 6 दिन बीत जाता है और आखिर में वो दिन आ जाता है जिस दिन उस इंसान का मौत होने वाला होता है। तभी साधु महाराज आते हैं उसके पास और पूछते हैं, कैसे हो? वो इंसान कहता है कि जिसके सर के ऊपर मौत हो तो फिर वो क्या ही जवाब देगा कि वो कैसा है। फिर साधु महाराज उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें याद है आज से 7 दिन पहले तुमने मुझसे कुछ सवाल किया था? फिर वो इंसान कहता है कि मुझे याद है, लेकिन अब मैं उसके बारे में जानना नहीं चाहता हूँ। लेकिन साधु महाराज कहते हैं, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो इंसान कहता है, इस समय भी आप मेरे से सवाल करना चाहते हैं? फिर साधु महाराज कहते हैं कि ये जरूरी है। फिर वो इंसान कहता है, ठीक है पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? साधु महाराज कहते हैं
कि जितने भी भक्त मेरे पास इन 7 दिनों में आए हैं उन सबको मैंने तुम्हारे पास भेजा था। उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़कियां थी जो बहुत सुंदर थी, उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बहुत ही धनी थे। क्या उन सबको देखकर तुम्हारे मन में काम वासना जागी? क्या उन धनी लोगों को देखकर क्या तुम्हारे मन में धनी होने की इच्छा जागी? क्या तुम इस बीच में ये सोचा कि मुझे शादी करके अपने परिवार के साथ खुशी से रहना है? ये सुनने पर वो इंसान कहता है, जिस इंसान ने मौत को देखा हो और जो मौत को जान लिया हो और जिसने मौत को देख लिया हो, उसके मन में ना ही काम वासना आ सकती है, ना ही धनी होने की लालच आ सकती है और ना ही गृहस्थ होने की इच्छा जाग सकती है। इन 7 दिनों में मुझे एहसास ही नहीं कि मुझे देखने वाले लोग गरीब थे या अमीर थे या सुंदर थे। मैंने कुछ भी नहीं देखा है इस 7 दिनों। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, वो है मौत। ये सुनने बाद साधु कहते हैं कि तुम्हारे सवाल का जवाब भी यही है। जो चीज एक साधारण सी इंसान के मन में आता है वो चीज हमारे मन में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमने मृत्यु को जान लिया है और मृत्यु ही सच है। और जो इंसान इस चीज को देख पाता है, समझ पाता है, उसके दिमाग में ये सारी चीजें कभी नहीं आता है। और रही बात तुम्हारी मौत की, तुम्हारी कोई मौत नहीं होने वाली है। आज तुम्हारा सवाल का जवाब देने के लिए मैं तुमसे ये झूठ कहा था। जैसे ये बात वो इंसान सुनता है, एकदम से खड़ा हो जाता है और खुशी से नाचने झूमने लगता है और उन साधु के पैरों में गिर पड़ता है और कहता है, मैंने अपने जीवन में पहली बार सच को देख लिया है और वो भी आपके कारण। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।